हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेटबिन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेटबिन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी तैयारी करा रहा है। सारा कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आप लोगों को डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, और वो भी जो हमारी सीरीज आप वॉच कर रहे हैं ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छे सवाल जो कि आपको स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वहीं पे उसी चीज को आप लोग वॉच करिए। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट आप लोगों ने पहले थ्योरी वॉच की होगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से देखा होगा, तभी आप इन सवालों को यहाँ पे टच कर रहे होंगे। तो चलिए, जो टॉपिक आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक बहुत अच्छा चैप्टर जो कि आपको 7th क्लास में तो है ही है, आपको फिर क्लास 8th में भी है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से अच्छे सवाल आ सकते हैं उनकी तरफ अपनी नजर टिकाए रखिए और पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। अराउंड 40 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूं, सारी वैरायटी को कवर कर रहा हूं एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो पहला सवाल जो कि चैप्टर नंबर 13 है आप लोगों की बुक में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंपल सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 रेज़ टू द पावर 2। अब 6 की पावर में 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सा सवाल है, जल्दी से निकालिए और जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 6 की पावर में 2 का मतलब है कि जो 6 है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। इस 6 को हम लोग बेसिकली कहेंगे बेस। तो ये है आपका बेस और ये जो 2 है ये है आपकी पावर। क्लियर है? तो यहां पे जब भी बेस की समथिंग पावर होती है मतलब बेस उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। 6 × 6 इज 36। इतना आसान है। कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूं आप लोगों के जवाब टाइप हो रहे होंगे। ठीक है, 2 की पावर में 4, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। इसको एक बोलने का तरीका भी होता है, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। कैसे बोलते हैं? जो पावर है उसको पहले बोलते हैं। तो 4 रेज टू द पावर ऑफ 2, 2 की पावर में 4 रेज किया हुआ है, ऊपर की तरफ है। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 का मतलब है कि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। सिंपल। और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 16। 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16। इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर में 4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो जवाब आ रहा होगा आप लोगों का, वो आ रहा होगा सर 8 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। एकदम सही। और 8 × 8 से 64 होता है, तो क्या हम 64 मल्टीप्लाइड विद 64 बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। और 64 अगर 64 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 4 × 4 इज 16, 4 × 6 इज 24, 25 क्रॉस 6 × 4 इज 24। अगेन यहाँ पे 2 आएगा, 6 × 6 इज 36, 37, 38। तो ये हो जाएगा 384। यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 4096। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है 4096। क्लियर? तो इस तरह का सवाल एकदम 1 मार्क्स में, मैं कहता हूँ 2 मार्क्स में सब पार्ट्स देके आपसे वैल्यू पूछी जा सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। अब आपके सामने कुछ यहाँ पे हमने चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, आपके सामने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 दिख रहा है, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 दिख रहा है। ठीक है, ऐसा बोल लीजिए कि 5 इज इन द पावर ऑफ 3। तो 3 की पावर में 5 है, दैट मीन्स 3 को हम कहेंगे यहाँ पे बेस। ठीक है, 3 इज द बेस एंड 5 इज व्हाट? 5 इज द पावर। क्लियर है? बस यही बताना है आपको। यहीं पे यही बोला है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है आपके सामने -7 ब्रैकेट होल रेज टू द पावर ऑफ 9। दैट मीन्स -7 इज द कंप्लीट बेस। बेस क्या है? वो है -7। और पावर क्या है? तो पावर आप देखेंगे ये है आपकी 9। क्लियर? तो पावर है 9। बस यही आपको बताया ना, एक्सपोनेंट बोल लीजिए, पावर बोल लीजिए। 18 रेज टू द पावर ऑफ 2, और सॉरी 2 रेज टू द पावर ऑफ 18। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 18 का मतलब है कि 18 की पावर में 2 है, मतलब 18 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। दैट मीन्स 18 इज द बेस, ये बेस होगा।
और इसकी पावर क्या है, तो सिंपल 2 इज द एक्सपोनेंट, यहाँ पावर बोल लीजिए, ठीक है। एक वर्ड आप लोग बहुत सुनते हैं वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है जब इस फॉर्म में किसी चीज को लिखा जाए बेस एंड पावर के फॉर्म में, तो हम इसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब जब आप एक बेस और पावर लिखते हैं, तो यहाँ पे अभी देखो बेस नहीं लिखा ना उनकी पावर लिखी, लेकिन हम एक चीज देख पा रहे हैं कि सिमिलर नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स 8 is 4 times the same number is multiplied, that means base is 8 and the exponent is 4। इसको लिखने का तरीका है 4 raised to the power of 8। b into b, दो वेरिएबल हैं b into b, तो इसके केस में हम बोल सकते हैं b raised to the power of 2 raised to the power of b। क्लियर है। फिर यहाँ पे x जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और एक y है, दैट मीन्स इस केस में आएगा x की पावर में 3, मतलब 3 रेज टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ 1 रेज टू द पावर ऑफ y, ठीक है। y की पावर में सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, y सिर्फ एक ही बार दिख रहा है फैक्टर, तो y फैक्टर एक बार है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा फोर्थ वन के लिए हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, 2 जो है वो 5 की पावर में है और मल्टीप्लाइड विथ 2 अगेन x की पावर में, तो x भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसी फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस तरह का सवाल 1 मार्क्स में एकदम टीचर आपको पूछ सकती है। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द स्मॉलर नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए क्या होगा, वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सर क्या हम सॉल्व करके बताएं चीज़ों को, तो अगर आपने थ्योरी अटेम्प्ट की है तो आप आराम से यहाँ जवाब दे सकते हैं। देखिए 5 की पावर में 3 है और 3 की पावर में 5 है, तो 3 की पावर में 5 है। एक काम करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 5 कितने टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, तो 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए लिख के दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 5, तो ये होगा आपका 125। और अगर आप इधर देखते हैं तो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 इज 81, 81 इंटू 3, तो अगर आप 81 से 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 8 इज 24, 243, इसका आंसर आ रहा है 243। आप देखेंगे 3 की पावर में 5 जो है ये एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और छोटी वैल्यू आपसे पूछी आइडेंटिफाई द स्मॉलर नंबर, तो छोटी वैल्यू है 125, दैट मीन्स 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। इतना आसान है। तो यहाँ पे देखिए इसको तो हम देखते भी वैसे भी जवाब दे सकते थे, जहां पे बेस बड़ा है और पावर छोटी है, बेस बड़ा है पावर छोटी है, तो ऐसे नंबर मैक्सिमम टाइम में छोटी वैल्यू देते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए 6 की पावर में 3 है और 3 की पावर में 6 है, इसका मतलब जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 3 है ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा ये 6 टाइम्स हमने लिख दिया, ठीक है। तो 2 2 4 5 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 इज 36 एंड 36 इंटू 6 इज 200 एंड, ठीक है। तो 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 इज 36, 3 6 इंटू 3 इज 18, 19 20, ठीक है। 19 20 21, 216, तो इसकी वैल्यू आ रही है 216, ठीक है। अब दूसरा 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 9 इज 81 एंड 81 इंटू 9 इज, तो 81 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 729। आप देख रहे हैं 729 बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, कौन सी, ये वाली छोटी वैल्यू है 6 रेज टू द पावर 3। बेस बड़ा है पावर छोटी है, नंबर की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड वाला पार्ट देखूं, 4 की पावर में 8 एंड 8 की पावर में 4, इस केस में अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो 4 की पावर में 8 का मतलब है, क्या मैं 4 को 2 रेज टू द पावर 2 लिख दूं और होल रेज टू द पावर 8 लिख दूं, और यहाँ पे 8 है तो 8 का मतलब है क्या मैं 2 की पावर में 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया और होल की पावर में 4 लिख देते हैं,
तो 2 इंटू 8 इज 2 की पावर में 16 एंड यहां पर 2 की पावर में 12। अब आप देखेंगे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर बड़ी है तो कॉमन सी बात है ये वैल्यू बड़ी होगी। तो आप अगेन देखेंगे कि आपका बेस छोटा है, ठीक है, आपका बेस छोटा है, पावर बड़ी है, तो जिसका बेस छोटा है पावर बड़ी है, ठीक है, वो नंबर मैक्सिमम टाइम बड़ा ही आएगा, लेकिन कंडीशन डिपेंड करती है अगर सिमिलर नंबर हैं तो। ठीक है, मैं एक और करके दिखाता हूं लास्ट वाला। यहां पे देखिए 1000 की पावर में 3 है, ठीक है, और 3 की पावर में 1000 है। चलिए, अगर बेस की वैल्यू छोटी है पावर बड़ी है तो वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, इसका मतलब छोटी वैल्यू कौन सी है, तो छोटी वैल्यू है 1000 की पावर में 3। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 1000 की पावर में 3 का मतलब है 10 जो है ये 9 टाइम्स है, ठीक है, 10 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1000 3 टाइम्स है। अगर मैं बताऊं इसको आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, तो 10 की पावर में 3 लिख सकते हैं, 1000 को आप 10 की पावर 3 और होल रेज टू द पावर 3, और 3 इंटू 3 इज 9, तो 10 रेज टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3000 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर आप देखें तो 3 की पावर में 10 और होल रेज टू द पावर ऑफ 100 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर में 10 अगर आप सॉल्व करते हैं और इंटू 100 टाइम्स उस वैल्यू को सोचेंगे तो वो वैल्यू बड़ी आएगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है। क्लियर है? चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब क्या, वही सेम पावर और बेस के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो एक बेस और बेस की पावर अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यही है आपकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म। 81 जब भी इस तरह के नंबर आते हैं तो आपको यहाँ पे यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं। 81 ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो आप देखेंगे 3 के टेबल में 81 आता है, तो 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 7 टाइम्स 21। अगेन 3 के टेबल में 9 टाइम्स 27 आता है, अगेन 3 के टेबल में 3 टाइम्स 9 आता है, अगेन 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 जो है यहाँ पे 4 टाइम्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कारण ये वैल्यू 81 दे रहा है। तो 3 की पावर में 4 रेज टू द पावर ऑफ 3 विल गिव यू 81। क्लियर है? और यही फॉर्म आपको लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15625। चलिए इसको देखिएगा, 15625 इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या ये 3 से जा रहा है, 5 से तो जा रहा है, क्या ये 3 से जा रहा है, तो देखेंगे सारे डिजिट्स को ऐड करके 6 + 6 12, 12 + 2 इज 14, 14 + 5 इज 19। तो ये 3 के टेबल से नहीं जा रहा, इस कारण मैं डायरेक्टली 5 से कर रहा हूँ। 5 3 टाइम्स 15, 6 बचा, 5 1 टाइम्स 5 बचा 12, 5 2 टाइम्स 10 एंड 5 5 टाइम्स 25। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 6 टाइम्स 30, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25। अगेन यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25। अगेन 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25 एंड अगेन ये 5 से जाएगा, 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। आप देखेंगे 5 के 5 मल्टीपल्स कितने, 5 है, 6 है, 6 है, तो 5 अगर मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी 15625, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 टाइम्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर ऑफ, ठीक है, सॉरी 6 रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, जो 6 है वो 5 की पावर में, तो इस तरीके से आपने ये कर दिया। अब सर क्या इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो जरूरत नहीं है। जब भी जीरोस 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 दिखे 1 के साथ, तो ये ओरल होता है, ठीक है, ये ओरल है। इसमें क्या करना है, कितने जीरोस हैं वो काउंट कर लीजिए। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। बट बेस शुड ऑलवेज बी अ प्राइम नंबर, तो इस केस में मैं 10 को लिख सकता हूं 2 × 5 इज 10 होल रेज टू द पावर ऑफ 6।
10 को बेस को मैंने और तोड़ा, 2 इंटू 5 में कर दिया, ठीक है। अब 2 भी 6 टाइम्स है, 5 भी 6 टाइम्स है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 की पावर में 6 एंड 5 की पावर में 6, 6 रेज टू द पावर ऑफ 2, 6 रेज टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इतना आसान आता है। और ये वैरायटी एकदम मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकती है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। 324 अगेन प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो 2 दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, एक इवन नंबर है, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स 4, अगेन 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2, ये जाएगा 3 से, 3 27 टाइम्स, क्लियर, एंड 3 9 टाइम्स, एंड अगेन 3 3 टाइम्स, एंड अगेन 3 1 टाइम्स 3। तो यहाँ पे फाइनली प्राइम फैक्टर्स तब तक निकालने हैं जब तक 1 ना दिखे लास्ट में। इसका मतलब अगर मैं 324 के प्राइम फैक्टर्स देखता हूं तो ये है 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3। सिमिलर नंबर दिख रहे हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं एकदम लिख सकता हूं। तो 2 2 टाइम्स है, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 जो है 4 टाइम्स है, मतलब 3 4 रेज टू द पावर ऑफ 3, 3 की पावर में 4। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल लीजिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म बोल लीजिए। यही क्वेश्चन में बोला था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, क्लियर है। इसके बाद एक और मुझे वैल्यू दी है 7200, इसको भी देखिए। 7200 का मतलब क्या इसको मैं तोड़ सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 72 इंटू 100, पहली बात। दूसरा 72 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो यहां पे देख लेते हैं। 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 6 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 9 टाइम्स 18 एंड 3 3 टाइम्स 9। तो 72 के केस में मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, इससे 72 बनेगा। 100 के लिए मैं बोल सकता हूं 10 की पावर में 2 आएगा, क्योंकि 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 100 के लिए मैं लिख देता हूं 10 इंटू 10। और टूट सकता है, अभी एकदम टूट सकता है, देखिएगा। 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 एक 10 होता है। अगेन 10 के लिए हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड विथ 5। मैंने ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। रीअरेंजमेंट करें तो देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन एक 2 ये है और एक 2 ये है, ठीक है। फिर 2 3s हैं, ये 3 इंटू 3, और 2 5s हैं, 5 इंटू 5। क्लियर है, मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए 72 के और 100 के। 72 इंटू 100 एक्सपेंड करा, 72 इंटू 100 किया, 72 100 था, 72 इंटू 100, 100 के फैक्टर्स लिखे 10 इंटू 10, 10 के फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो ये तो ओरल चलता आ रहा है। और फिर रीअरेंजमेंट किया, सिमिलर नंबर दिख रहा है, कितनी बार 2 की पावर में 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 2 दिख रहा है, मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 2 दिख रहा है। इस तरीके से हमने 7200 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, क्लियर है, और वो भी पावर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंप्लीफाई करो। किसको सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू 10, और 3 मल्टीप्लाइड विथ 10 इंटू 10 इज 100 एंड 3 इंटू 100 इज 300। सिंपल सिंप्लीफाई मैंने कर दिया। 8 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 3, दैट मीन्स 8 जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये मैंने कर दिया, और 2 जो है ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये मैंने कर दिया। क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 इंटू 8 64, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इज 64, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, और 8 इंटू 8 इज 64। तो इसका मतलब 64 मल्टीप्लाइड विथ 64 आएगा,
और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो फाइनली 64 जब 64 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 256 क्रॉस 6 इंटू 4 इज 24, 2 कैरी 6 इंटू 6 इज 36, 37, 38 और ये आ गया 6, 9, 10, 4096, तो ये आ गया आपका 4096। क्लियर है? चलिए इसके बाद तो आपको फाइनली सिंप्लीफाई करना था, आपको वैल्यूज निकाल के देनी है, आप वैल्यूज निकालते जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ 4, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 12, तो 9 इंटू 12 कर दीजिए, ये रहा आपका 9 इंटू 12 और ये आपका आ जाएगा 108, खत्म कहानी। क्लियर है? तो इतना आसान था, सिर्फ आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है। मुझे लगता है हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में ये वैरायटी दिख सकती है। क्लियर? चलिए पहले के 3 मैंने सॉल्व किए, आप आगे की वैल्यूज मुझे बताइए। एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 विल गिव यू यस। अगर आप कमेंट बॉक्स में 0 लिख रहे हैं तो एकदम सही है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 इज 0। क्लियर? चलिए तो लास्ट 5th का आंसर भी मैंने दे दिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में 4th वाले पार्ट का आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, -5 होल रेज टू द पावर ऑफ 3। होल रेज टू द पावर ऑफ 3 का मतलब है कि इस पूरे के पावर में 3 है, मतलब यहां पे जो -5 है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। क्या मल्टीप्लाई हुआ है? -5। कई बच्चे गलतियां ये करते हैं कि सिर्फ 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, जो 5 है इसके साथ एक नेगेटिव साइन है, ये पूरी चीज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, तो यहां आंसर आएगा 125। साइन कौन सा आएगा? तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, आंसर है -125। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट पार्ट हमने किया। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है -2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड विथ -3 5 टाइम्स। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा तो ये होगा -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 मल्टीप्लाइड विथ -3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी गलती यहाँ पे ये है कि हमने कुछ भी चीज ब्रैकेट में नहीं डाली है, आपको ब्रैकेट में डालनी बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो गलती होगी। देखिए -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, अगेन -3 के साथ, अगेन -3 के साथ, अगेन -3 के साथ, अगेन -3 के साथ। तो पहले तो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो हमारा आंसर पहली बात तो प्लस में आएगा। दूसरा 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18। ठीक है, तो यहां तक तो ये +18 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 के साथ। ठीक है, तो 18 इंटू 27 कर लीजिए रफ वर्क में, तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 8। ठीक है, और 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 5 इज 21, क्रॉस 1 इंटू 7 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 486, 486 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये आपने देखा कैसे चीजों को सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करिए। नेगेटिव का मैंने इसलिए लिया क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे गलतियां आप लोग करने वाले हो। देखो -2 के पावर में 2 है, तो -2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, -2 इंटू -2 मल्टीप्लाइड विथ -4 2 बार मल्टीप्लाइड है। ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड है। अगर यही नेगेटिव साइन बाहर होता तो फिर नेगेटिव साइन बाहर अलग लिखते, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? यहाँ पे हम ऐसे नेगेटिव्स को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आंसर तो प्लस में आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4, तो ये होगा 64। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने +64 आंसर दिया। लास्ट 4th पार्ट आप लोग सॉल्व करिए।
-4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, -10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। क्लियर? चलिए यहाँ पे बोर्ड कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कंपेयर द फॉलोइंग, इन दोनों को कंपेयर करिए, कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो ये आएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 और दूसरी जगह है 99.8 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो डेसिमल नंबर इंटू 10 रेज़ टू 9 का मतलब है डेसिमल रिमूव कर देंगे तो 89/10 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। इसको हम लिख सकते हैं 98/10, डेसिमल रिमूव किया, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। क्लियर? अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर है 89 और 10 की पावर में 8, तो 89 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। क्लियर? 9 था, यहाँ पे 10 की पावर 1 थी, मतलब 10 एक बार था, यहाँ 10 9 टाइम्स था, एक 10 ऊपर नीचे कट कर दिया तो 10 की पावर में 8 बचा, तो 89 इंटू 10 रेज़ टू 8। यहाँ पर है 98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। कितना है? 98 इंटू 10 रेज़ टू 6। यहाँ पे 10 की पावर 1 थी, ठीक है, और आपने एक 10 7 10 में से कट किया तो 10 की पावर 6, मतलब 6 10 बचेंगे। यहाँ पे 89 के साथ 8 जो है, मतलब 10 जो है वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नहीं 9 नहीं 8 ही आएगा, ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8। और यहाँ पे 98 के साथ जो जीरोस हैं वो 6 टाइम्स आएंगे। डिजिट्स किस में ज्यादा हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। क्लियर है? देखो कंपैरिजन करना था, कंपैरिजन करने का मतलब क्या बड़ा है और क्या छोटा है, ये हमने कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन, तो ये था फर्स्ट पार्ट, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बोर्ड क्लियर करने के बाद सेकंड पार्ट कह रहा है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 के साथ, ठीक है, और दूसरी जगह लिखा है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। इसमें 5 एक डिजिट है, इसमें 3 एक डिजिट है, 3 के साथ 10 4 टाइम्स है, मतलब 5 के बाद जो जीरोस हैं वो 4 टाइम्स आएंगे। क्लियर है? और यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, 3 के साथ जीरोस जो हैं वो 3 टाइम्स आएंगे। क्लियर? अब देखो किसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 5 से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। क्लियर है? आसान था, ये भी देखा, ये भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या है, तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है 16 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 16, ठीक है, एंड 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 10 की पावर भी बहुत बड़ी है, यहाँ पे 10 की पावर बहुत छोटी है। इसका आंसर आएगा सिर्फ 3000, ठीक है। इसमें डिजिट्स ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 2 ये 16 ये, तो मतलब 18 डिजिट्स, मतलब ये नंबर बहुत बड़ा है। ओरली हम देखते ही बोल सकते हैं ये नंबर बड़ा है वो छोटा है। कंपैरिजन करना था, कंपैरिजन करना ऐसे आना चाहिए। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 9th हो गया हमारा क्लियर। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिएगा लॉस का यूज करना है, 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। ये आपका क्वेश्चन है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कहते हैं आपने जो लॉ पढ़ा है, अगर कोई 2 सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, इस केस में हम बेस कॉमन ले लेते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 3 + 5 + 9। क्लियर है? और 3 + 5 होता है 8, 8 + 9 होता है 17, मतलब हमारा आंसर है 5 की पावर में 17।
ये हमारा आंसर है। बस पावर नोटेशन फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करने मत बैठना, 5 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पेपर छूट जाएगा। तो क्या बोला है, क्लियरली बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया। नेक्स्ट 11 रेज टू द पावर ऑफ 17 डिवाइडेड विथ 11 रेज टू द पावर ऑफ 15। दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है। लॉ आपने पढ़ा है, a डिवाइडेड a, अगर बेस सेम होते हैं बीच में डिवीजन का साइन होता है, पावर अगर डिफरेंट है तो इस केस में फॉर्मूला होता है a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। न्यूमरेटर की जो पावर है माइनस डिनोमिनेटर की पावर, क्लियर है। तो यहां पर हम कहेंगे 11 को कॉमन लेके 17 माइनस 15, दैट मीन्स 11 रेज टू द पावर ऑफ 2, ये आंसर है। 17 बड़ा है, 15 छोटा है, 17 माइनस 15 होता है 2, ठीक है। पावर नोटेशन फॉर्म में कहा था हमने, वैसे ही छोड़ दिया। आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियरली बोला है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो इसका थर्ड पार्ट कह रहा है 9 रेज टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ 9 रेज टू द पावर ऑफ 4। मैंने क्या बोला, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर डिफरेंट है, इस केस में a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n आएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर भी बेस कॉमन लेके पावर को ऐड कर दीजिए, बस खत्म, ये आंसर है। इसके आगे कुछ नहीं होगा, पावर को ऐड कर दिया, x हमें नोन नहीं था इसलिए हमने कोई आंसर ही नहीं दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा। यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 रेज टू द पावर ऑफ 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड विथ 6 की पावर में 5। आपने एक रूल पढ़ा है, a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ n। पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6 की पावर में 6 डिवाइडेड विथ 6 की पावर में 5। यहाँ पे रूल लगेगा a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड विथ a रेज टू पावर ऑफ n। इसमें a कॉमन, बेस कॉमन लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो m माइनस n, क्लियर है। यही चीज यहां पर होगी, 6 कॉमन लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 6 की पावर में 1, ये आंसर है। और इसी फॉर्म में छोड़ना था, कई बच्चे 6 लिखकर आ जाते हैं, ठीक है, 1 डाल के जरूर दिखाना, क्योंकि एक फैक्टर है यहाँ पे हमसे कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी को कहते हैं, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है बताइए जो सामने लिखा है ये सही लिखा है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 100 इंटू 10 रेज टू पावर 10 का मतलब क्या होता है, 100 इंटू 10 रेज टू पावर 10 का मतलब क्या होता है, LHS पे ये लिखा है और यही जस्टिफाई करना है हमें, ठीक है, क्योंकि एक RHS साइड भी है, RHS साइड पे उन्होंने लिखा है, RHS साइड पे उन्होंने लिखा है 100 रेज टू द पावर ऑफ 12, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 100 इंटू 10 रेज टू पावर 10 का मतलब है 10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू पावर 10, दोनों तरफ बेस कॉमन है तो 10 की पावर में 1 प्लस 10 आएगा और ये आ जाएगा 10 की पावर में 12, 10 की पावर में 11, 1 प्लस 10 इज 11, ठीक है। इस केस में 100 की पावर 12 मतलब 10 की पावर में 2 है, ठीक है, होल रेज टू द पावर ऑफ 12 है, 2 इंटू 12 तो 10 की पावर में 2 इंटू 12 और ये होगा 10 की पावर में 24। अब यहाँ पे आया 10 की पावर में 11, यहाँ पे आया 10 की पावर में 24, कॉमन सी बात है, दोनों के बेस सेम है, पावर एक बड़ी एक छोटी है, तो ये नंबर बड़ा होगा। जिसकी पावर बड़ी होती है और बेस सेम होती है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपका ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स बोला था, क्या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो नहीं, नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, इक्वल नहीं है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा था, मैं कहूँगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर। नेक्स्ट हमें दिया है 3 की पावर में 9 मल्टीप्लाइड विथ 4 की पावर में 8 इज इक्वल्स टू
12 रेज टू द पावर ऑफ 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको लिख सकते हैं? देखो ऑलरेडी जो बेस है, ठीक है, वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 3 रेज टू पावर 9 इसको नहीं छेड़ेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 8, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 की पावर में 9 इंटू 2 की पावर में 16। ये आपकी LHS साइड है। 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 17। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 17। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 2 इंटू 17 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 17। क्लियर? और देखो यहां पे 2 की पावर आ जाएगी फाइनली, 2 इंटू 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1 34 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 17। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। तो यहां पे अगेन मैं कहूंगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर। और जो इसका ये थर्ड पार्ट है, 5 रेज टू पावर 0 होता है 1 और 2000 रेज टू पावर 0 होता है 1, तो यस ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है? चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। आगे देखते हैं क्या दिया है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो प्राइम फैक्टर्स बताने इन सब के, तो देखो 289 मल्टीप्लाइड विथ 324 दिया है ना, तो देखो 289, तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 इंटू 17 इज 289 और 17 1 टाइम्स होता है 17। 324 को अगर मैं देखूं तो ये 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2 एंड 3 27 टाइम्स होता है 81 और 3 9 टाइम्स होता है 27 एंड 3 3 टाइम्स होता है 9। तो आप देखेंगे 17 का स्क्वायर, 17 दो बार आया ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 17 इंटू 17 इंटू 289 को हमने ऐसा लिख दिया। 324 के लिए हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड मल्टीप्लाइड विथ 3। अब इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 17 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्राइम फैक्टर्स हैं सबके सब, बेसिस जो है वो प्राइम है और आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो आपने देखा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था। तो आपके सामने जो भी नंबर है उसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, उन सबको फैक्टर्स को लिखिए, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, खत्म। इतना आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है 216 मल्टीप्लाइड विथ 125। ठीक है, 216, तो 216 के फैक्टर्स देखिएगा। 216 2 1 टाइम्स 2, 1 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए 0 आएगा। 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 5 टाइम्स 10 एंड 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14 और ये 3 से जाएगा, 3 9 टाइम्स 27 एंड 3 3 टाइम्स 9। तो आप देख रहे हैं 216 के फैक्टर्स 2 3 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स। क्लियर है? फिर उसके बाद 125 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको इजी वे में लिखूं तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। क्लियर? और ये आपका आंसर है, बस खत्म। आपको यही लिखना था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबकी पावर कुछ ना कुछ है। बस क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सिंप्लीफाई करिए, तो सिंपल से सवाल है, इनको सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है 15 की पावर में 4 है, मल्टीप्लाइड विथ 9 की पावर में 4 है, मल्टीप्लाइड विथ 80 लिखा है, अपॉन 12 की पावर में 2 है, मल्टीप्लाइड विथ 27 की पावर में 2 है।
हमेशा याद रखना जब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बेस किसको कहेंगे, एक्सपोनेंट किसको कहेंगे। बेस मतलब जो नीचे लिखा है, एक्सपोनेंट मतलब जो सर के ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी सारे के सारे जो बेसिस हैं इट शुड बी अ प्राइम नंबर, वो प्राइम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 15 आप देखेंगे तो एक ऑड नंबर दिया है, 9 एक ऑड नंबर है, 80 एक इवन नंबर है। तो आपको कुल मिला के बेसिस को प्राइम करना है। प्राइम करने के लिए 15 को हम लिख सकते हैं कैसे, देखो 15 को हम लिख सकते हैं काम आसान करने के लिए 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 15 होता है, और इस 15 की पूरी पावर में 4 लिखा था, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर में 2 9 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है। और होल रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 5। ये सर ये क्या किया, तो मैंने क्या किया, मैंने 80 के फैक्टर्स निकाले। देखो 80 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 4 टाइम्स 8 0, 2 2 टाइम्स 4 0, 2 1 टाइम्स 2 0 एंड 2 5 टाइम्स 10, और यहाँ पे ये आ जाएगा 5 1 टाइम्स 5। तो देखो 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 की पावर में 1 लिख देते हैं। तो मैंने 80 को भी तोड़ दिया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 12 होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 4 12 होता है, तो मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 2 का स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 27, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। मैंने क्या किया, मैंने 27 को भी बेस, देखो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, बेस को और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ऑलरेडी जो पावर में था उसको अभी मैंने टच नहीं किया, मैंने सिर्फ बेसिस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये सब स्प्लिट होगा। तो 3 की पावर में 4 इंटू 5 की पावर में 4, 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 multiplied with 3 raised to the power of 2 into 4 is 8 multiplied with 2 raised to the power of 4 multiplied with 5 raised to the power of 1 upon, सर ये क्या कैसे किया, तो देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है। तो आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, जो लॉज है ना एक्सपोनेंट पावर्स के 11 लॉज, आप थ्योरी अटेंड करिए, वहां पे सब पढ़ाया है मैंने। देखिए एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ समथिंग, मतलब यहाँ पे अगर a की पावर में m है, होल रेज टू द पावर ऑफ n है, तो इस केस में a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ n होता है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 4 8 होगा, क्लियर। ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे आपने पढ़ा था अगर दो डिफरेंट बेस हैं पावर सेम है, तो इस केस में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a इंटू बी होल रेज टू द पावर ऑफ m। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ स्प्लिट किया है, मैंने ऐसे से ऐसा फॉर्म लिखा है। यहाँ पे मैंने वही किया है, 3 इंटू 5 होल रेज टू 4 मैंने स्प्लिट किया, 3 के साथ भी 4 5 के साथ भी 4, तो मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 3 के साथ में 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 इज 6, ये वाले फॉर्मूले। तो दो ही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज किए, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनको रीअरेंज कर रहा हूँ। 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 8, 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 8, ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया साथ में। फिर 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 1, ये और ये। 3 रेज टू द पावर ऑफ 8 को मैंने लास्ट में लिख दिया था, 3 इंटू 4 थे, 2 इंटू रेज टू द पावर 4 नहीं लिखा था, 2 की पावर में 4 ये नहीं लिखा, अपॉन नीचे 3 की पावर में 2 है, देखो 3 की पावर में 2 है मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 6 है, तो 3 की पावर में 6 है, रीअरेंज कर रहा हूं और लास्ट में लिख रहा हूं 2 की पावर में 4, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां पे 3 की पावर में 2 प्लस 6 होता है 8। अगर मैं यहां फॉर्मूला लगाऊं, फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं, ये दो फॉर्मूले तो लगाए हैं,
एक फॉर्मूला मैं और लगा देता हूं, अगर दो सिमिलर बेस हैं, पावर डिफरेंट है, तो इस केस में हम बेस कॉमन लेके पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो ही मैं यहां यूज कर रहा हूं। 3 की पावर में 4 प्लस 8, तो 8 है, 9 10 11 12, तो ये 12 अपॉन यहां पे 6 प्लस 2 इज 8, 3 की पावर में 8 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 4 प्लस 1 5, तो 5 की पावर में 5, ठीक है, अपॉन में 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 4 अपॉन 2 की पावर में 4, मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब 12 माइनस 8 फॉर्मूला मैंने एक दूसरा लगाया कि अगर बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, पावर डिफरेंट है, तो इस केस में a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ 12 माइनस 8 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4, और 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4 का मतलब होता है 0। तो एक ब्लैंक शीट में लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, ब्लैंक शीट ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है हमारा, तो 3 रेज टू पावर 12 माइनस 8 का मतलब क्या है, तो 3 रेज टू पावर 12 माइनस 8 का मतलब होता है 3 रेज टू द पावर 12 में से 8 गए 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ कितना था 5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का भी यूज किया यहाँ लास्ट में। तो कुल मिला के आपको प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आंसर देना है, वो हमने दे दिया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, फाइनली आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, यहां से भी बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 4 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 6x रेज टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 2। मैंने क्या बोला, बेसिस जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, और यहां पे x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो इसको आगे लिख देते हैं x टू द पावर ऑफ 3, दोनों साथ में लिख दिया, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 होता है, कोई डाउट नहीं, अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 2। इसको स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने पे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ x के टर्म्स x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 अपॉन x रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, तो x का टर्म हो गया, 2 के टर्म्स हो गए, और 3 अभी बचा था, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 1। ये नेक्स्ट स्टेप आएगी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट स्टेप और क्या आएगी, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू पावर 1, तो 6 प्लस 1 7 होता है, ठीक है, 2 रेज टू पावर 7 और इसकी पावर में 1 था, एक काम करो इससे इसको कट कर दो, तो फाइनली ये आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 3, ये होता है आपका 7, तो ऊपर x रेज टू पावर 7 और नीचे 2 था, तो 7 माइनस 2 कर दीजिए मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू पावर 1। तो फाइनली इसका आंसर आ गया, और आंसर आया है 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 7 में से 2 गए तो 5 और मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 1, ये आंसर है। और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने में हमें आंसर नहीं निकालना, मतलब आंसर नहीं निकालना, हमें सिंपल सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ देना। क्लियर? मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इसका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 6 रेज टू पावर 0 प्लस 7 रेज टू पावर 0 प्लस 8 रेज टू द पावर ऑफ 0 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 3। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसके पावर में 0 है, आंसर हमेशा 1 होता है।
तो 6 रेज टू पावर 0 का आंसर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 3/3, और 3/3 का आंसर आएगा 1। तो इतना आसान क्वेश्चन था, और ये सब क्वेश्चन इस वैरायटी के 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स, 3-3 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और फिर करते हैं। चलिए, 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर एक रूल लगाऊंगा। रूल ये है कि अगर बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर ऐड हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला यहां लगा देता हूं। तो ये होगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। तो ये होगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। फिर उसके बाद दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसका पावर है और उसकी भी होल रेज टू द पावर है, तो इस केस में a रेज टू द पावर m इंटू n। तो ये आपका बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 इंटू 2, मतलब 3 की पावर में 14 हमारा आंसर है। ये हमारा जवाब है। क्लियर है? हर स्टेप मैं लिखता जा रहा हूं, आप कॉपी करते जाइए। वीडियो को पॉज करिए, पहले कॉपी करिए, फिर आगे चलिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है t की पावर में 6 है अपॉन x मल्टीप्लाइड विथ t रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है? और नीचे नहीं, ये एक्चुअली इसके सामने है, t रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ t रेज टू द पावर ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 2। चलिए, एक्चुअल में ऐसा है सवाल, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ये सामने लिखा हुआ है, इस लाइन के सामने है। ठीक है? तो इस पूरे सिनेरियो को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 1/x अलग कर दो, इनटू 1/x मैंने अलग कर दिया, t रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन t रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ t रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 2। ऐसा कर ले। अब देखिएगा, इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं 1/x मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर, रीअरेंज कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड विथ t रेज टू पावर 6 इंटू t रेज टू पावर 2 अपॉन t रेज टू द पावर ऑफ 3, और ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय x मल्टीप्लाइड विथ t रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 अपॉन t रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है? फिर उसके बाद ये आ जाएगा x की पावर में 2 माइनस 1, x की पावर में 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ t की पावर में आ जाएगा 6 प्लस 2 होता है 8, 8 माइनस 3, तो t की पावर में आएगा 8 माइनस 3। x की पावर में 2 माइनस 1 का मतलब है x रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विथ t रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3, मतलब 8 गया, 7 गया, 6 गया, 5, तो इसका आंसर आएगा t रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर ऑफ 1। ये इसका आंसर है। इसको कॉपी करिए, मैंने सिर्फ लॉस का यूज किया है, मैंने और कुछ नहीं किया। कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने सॉल्व की है तो ये आपको यहाँ पे इशू नहीं आने वाला। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये वैरायटी एकदम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड मतलब इस नंबर को हमें खोल के लिखना, मतलब 398505 दिया है, इसका एक्सपेंशन फॉर्म एक्सपैंड करना है। तो देखना, ये 5 यूनिट्स प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, ये 100s प्लेस, ये 1000s प्लेस, ये 10,000s प्लेस एंड ये 1 लाख प्लेस। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 3, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 3 के साथ, क्योंकि 5 zeros हम बोलते हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, ठीक है? तो 3 के साथ 5 0 प्लस 9 के साथ 4 zeros, तो ये 9 के साथ 4 zeros प्लस 8 के साथ 3 zeros प्लस जितने डिजिट हैं, ठीक है, एक एक डिजिट को आप उठाते जाओ, उनके बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी प्लेसेस पे 0 लगाते जाओ। 8 के बाद 1000 आएगा, 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 500 आएगा,
जीरो के साथ एक जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं लिखने का, 5 अकेला 5 यहां आ जाएगा। इसका मतलब इसको और एक्सपैंड करते हैं तो इसके साथ आएगा 3 इंटू कितने जीरोज हैं, 2 2 4 5, तो 10 की पावर में 5 लिख देंगे, प्लस 9 के साथ यहां पर कितने जीरोज हैं, तो 10 की पावर में 4 प्लस 4 जीरोज थे। 8 के साथ यहां पे 3 जीरोज हैं तो 10 की पावर 3। 500 तो प्लस 5 के साथ 2 जीरोज हैं तो 2 बार 10 मल्टीप्लाई हुआ, 10 इंटू 10 100 होता है, प्लस 5 के साथ 10 की पावर में क्या मैं 0 लिख दूं, क्योंकि ये 5 यूनिट्स प्लेस पे था, 5 इंटू 1 एनी नंबर व्हेन हैव अ पावर एज 0, ठीक है, तो इस नंबर का आंसर हमेशा 1 होगा। तो मैंने देखो 10 की पावर में चीजें लिख दी हैं। और अगर एक्सपैंड करके लिखना है तो देखिए 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 5 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 2 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0, सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये है इसका एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको एक नंबर को एक्सपैंड करना आना चाहिए, और यहां पे जो यूनिट्स प्लेस होती है वहां पे हमेशा याद रखना 10 की पावर में 0 जरूर लिख कर आना, ठीक है। तो बाकी नंबर्स आप करेंगे या एक और कर दें? चलो एक और कर लेते हैं। दूसरा नंबर है 9087183 एक्सपेंडेड फॉर्म। 9 के बाद कितने जीरो, तो 9 एक डिजिट है, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने टेंस मल्टीप्लाई करने, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पे 9 के साथ 6 जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस 0 नहीं आएगा 8 के साथ, तो 8 के साथ कितने जीरोज आएंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो, प्लस 7 के साथ 3 जीरोज क्योंकि 3 डिजिट है, 7 के बाद 1 के साथ 2 जीरोज, 1 के बाद 83 2 डिजिट्स हैं, प्लस 8 के साथ सिंगल जीरो, प्लस 3 के साथ इंटू 1 आएगा। क्लियर है? 3 यूनिट्स प्लेस पे। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 10 रेज टू द पावर ऑफ, यहां आप ऐसा बोल दें कि 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस 8 के साथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 और 3 के साथ प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। क्लियर है? ये एक्सपेंशन फॉर्म है, ये हमने लिख दिया। आपको अगर 8 और 9 को भी एक्सपैंड करके दिखाना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 4 प्लस 7 रेज टू पावर ऑफ 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 2 प्लस 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। ये पूरा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी को बोलते हैं। कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में चीजें दी हैं, आपको नंबर की वैल्यू बतानी है, सिंपल। तो देखिए पहले मैं थर्ड वाले से चालू करता हूं, सबसे छोटे से। 4 और 10 रेज टू पावर 4 का मतलब, तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 का मतलब है 4 10 मल्टीप्लाइड हैं, इसका मतलब 4 10 मल्टीप्लाइड हैं, ठीक है। प्लस 8 के साथ यहां पे 2 10s मल्टीप्लाइड है, मतलब 100 मल्टीप्लाइड है, प्लस 6 के साथ यहां पे 1 मल्टीप्लीकेशन में। इससे नंबर फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 4 के साथ 4 0 प्लस 8 के साथ 2 0
प्लस 6 के साथ कुछ नहीं आएगा, इनको ऐड कर दीजिए तो ये 806, तो ये हो जाएगा 40806, ये नंबर है। ये था आपका थर्ड पार्ट। क्लियर है? क्लियर है? सेकेंड पार्ट करता हूं, चलिए इसी के साथ में सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, तो सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है 6 के साथ 10 रेज़ टू द पावर 4 है, मतलब 6 के साथ 4 जीरो है, प्लस 6 के साथ 4 10 मल्टीप्लाइड है, प्लस फिर उसके बाद 7 के साथ 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 7 के साथ 3 जीरोज आएंगे, प्लस 8 के साथ 2 जीरोज आएंगे, ये 2 जीरोज आ गए, प्लस फिर 5 के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 5 इंटू 1, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 7000, ये 800 ऐड हुआ और 5 ऐड हुआ तो 805, 805 यहाँ ऐड हुआ तो ये आ जाएगा 6, तो 7805, देखिए ऐड कर रहा हूँ 7805, 4 डिजिट है, वो 4 डिजिट यहाँ आएंगे तो 67805, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने देख लिया, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जब हम एक नंबर, मतलब एक नेचुरल नंबर के बाद, इनिशियल नंबर जो है वो हमेशा आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर के बाद हमें एक डेसिमल का यूज करना है और डेसिमल के बाद बचे हुए अगर कुछ नंबर्स हैं, कुछ नेचुरल नंबर्स हैं तो उनको लिखना है और मल्टीप्लाइड विथ 10 की पावर में समथिंग होना चाहिए, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मैंने क्या बोल दिया देखिएगा ध्यान से, मैंने ये बोला कि 7 के साथ बहुत सारे जीरोज हैं, तो क्या मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख दूं, मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू कितने जीरोज मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कितने टेंस मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहला नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डिजिट्स नहीं है, कोई भी नेचुरल डिजिट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 7 सिंपल 7 लिख के 10 जो थे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो मैंने लिख दिया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पे देखिएगा 8 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में, तो 8 के साथ 10 कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। हमेशा पहला नंबर नेचुरल होना चाहिए। देखो पहला नंबर नेचुरल है तो यहाँ पे आएगा 4, इसके बाद के जितने नंबर्स हैं वो सब पॉइंट में आ जाएंगे, तो पॉइंट, ठीक है, फिर 789 ये नेचुरल था, इनटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ, 10 की पावर में क्या आएगा, 10 की पावर में देखिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो पहले तो 4789 नंबर है, इसके साथ 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 10 है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये कर दिया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पहला नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल, मतलब आपको चाहिए यहाँ पे 4.789 और वो तभी आ सकता है जब नीचे 1000 होगा। ठीक है, तो अगर नीचे 1000 होगा तो मैं ऊपर डेसिमल लगा दूंगा, लेकिन क्योंकि नहीं था तो मैंने 1000 मल्टीप्लाई में लिख दिया, मल्टीप्लाइड विथ, क्योंकि 1000 मैंने डाला, इसी 1000 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 की पावर 3 मुझे डालनी पड़ेगी, इनटू 10 की पावर 5 ऑलरेडी 3। इस पूरी चीज को मैं लिखूंगा 4.789 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8, 3 + 5 8, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। क्लियर है? पहला नंबर हमेशा नेचुरल नंबर, उसके बाद अगर डिजिट्स हैं, नेचुरल डिजिट्स हैं, वो उसके बाद आने चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि 4789 के नीचे 1000 नहीं था, मुझे 1000 चाहिए था, क्योंकि मुझे पहले नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल लगाना था, तो इसलिए मैंने ये 1000 डाला। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने एक 1000 का मल्टीप्लिकेशन किया और 10 की पावर में 5 ऑलरेडी था, इसको मैंने लिख दिया, बस। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हो गया यहाँ कवर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
यहां ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं और इन्होंने बोला है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। चलिए इसको देखिएगा, इसको क्या करेंगे। The distance of two places A and B is 487,000,000,000 मीटर। क्या बोला है, दो प्लेसेस के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब दो प्लेसेस हैं, एक प्लेस A है, एक प्लेस B है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस दिया है और वो भी हमें इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दिया है। और जो डिस्टेंस हमें दिया है वो हमें दिया है 487, ठीक है। अब इसके आगे इतने सारे जो जीरोस हैं, इसीलिए तो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली ये कह रहा है आपसे कि जो भी बड़े से बड़े नंबर है तो पहला नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल के बाद जो भी बचे हुए डिजिट्स हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर, फिर आपका आएगा डेसिमल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेसिमल, और डेसिमल के बाद बचे हुए अगर डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 8 और 7 है, तो नेचुरल डिजिट्स, ठीक है, डेसिमल के बाद में आएंगे जो रिमेनिंग है, ठीक है। और उसके बाद अगर जीरोस हैं, जैसे ये है, तो इसमें हम मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ, कितने टेंस मल्टीप्लाइड है, उस तरीके से हम इसको लिख के दिखाएंगे। तो यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं, जैसे हमने अभी पीछे किया। तो चलिए इसको देखिएगा, ये हमें बोल रहा है आपको एक्चुअली चाहिए यहाँ पे 4.87, तो अभी हम क्या लिखते हैं, 487 लिख सकते हैं इसको। इसके आगे कितने जीरोस हैं, अगर मैं काउंट करूं तो वो 9 जीरोस हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। बट अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट नहीं किया। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है कि 4 के बाद डेसिमल आना चाहिए, जो कि अभी नहीं लगा, ठीक है। अब अगर ये आना चाहिए तो इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, 487 के नीचे अगर 100 होता, अगर 100 नीचे होता तो मैं पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता। जो नहीं है वो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं। जब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ऊपर भी मुझे 10 टू द पावर ऑफ 2 लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, और ऑलरेडी 10 की पावर में 9 है, तो ये 10 की पावर में 9। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये फ्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा डेसिमल में 4.87 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 9, और ये होता है 11। तो ये है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जवाब। क्लियर है। तो आपने देखा था डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस ए एंड बी इज, जो दिया था हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया, आगे यूनिट आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है। तो ये मीटर आ गया। बस इसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डायामीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर, तो किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर लिखा हुआ है 623 4 टाइम्स 0, ठीक है, mm मिलीमीटर ऐसे में दिया है। तो क्या हम कर सकते हैं, सबसे पहला तो ये जो जितने लास्ट के जीरोस हैं इसको 10 टू द पावर ऑफ कन्वर्ट कर दो, तो 10 और 10 की पावर में क्या आएगा, तो 4 आएगा, क्योंकि 4 जीरोस एकदम लास्ट में लिखे हैं, तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब करना क्या है, हमें 6.23 चाहिए। 6.23 तभी मिल सकता है जब डिनोमिनेटर में 100 होगा, क्योंकि अभी नहीं है, मैं डाल रहा हूं, तो हम ऐसा एक फ्रैक्शन बनाए थे। जब भी आप कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में डालेंगे, सेम वैल्यू आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 4। क्लियर। इस फ्रैक्शन को हम लिख देंगे 6.23 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4, दैट इज 6। तो ये आंसर आ गया 6.23 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। इतना आसान है, और वो भी मिलीमीटर में। यूनिट मत भूलिएगा, क्योंकि डायामीटर है, हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं। एक यूजुअल फॉर्म लिखा है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन करने का तरीका। तो इसका सेकंड सब पार्ट हमने किया। इसका थर्ड सब पार्ट देखना, स्पीड ऑफ कार इज इन मीटर पर आवर, और ये दिया हमें 80,000। डेसिमल के बाद ये जो जीरोस लगे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कुछ भी नेचुरल नंबर नहीं लिखा, नेचुरल डिजिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल डिजिट नहीं है, हमारा जो मेन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है वो 80,000 को बदलना है। हाँ, अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे कुछ होता नेचुरल डिजिट तो फिर हम उसको कंसिडर करते। अभी हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 4 मीटर पर आवर, बस और कुछ नहीं करना,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर और नेचुरल डिजिट्स होते 8 के बाद तो फिर मैं उनको यहाँ कंसिडर करता, क्योंकि 8 के बाद कोई भी नेचुरल डिजिट नहीं है, इसलिए मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे किया था क्योंकि यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 8 7 था, तो यहाँ पे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, सिंपल थर्ड का आंसर डायरेक्टली लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर ऑफ मीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 17 को कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये कह रहा है कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, उसको फिल करिए, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैंने कंसिडर किया है, ये वेराइटी एकदम आ सकती है। क्लियर है? देखना, द वैल्यू ऑफ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसके पावर में 0 है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो देखो 10 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 100 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट? तो भाई अभी बताया, कोई भी नंबर पावर में 0, आंसर 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 ये आंसर आएगा 2। खत्म। अब देख रहे हो आप कैसा आंसर आया, 2। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका आंसर 2 कैसे? तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लॉ लगाना है हमें। ठीक है, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर में 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। चलिए, इन पावर नोटेशन फॉर्म 25/36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये कह रहा है मेरे पास एक फ्रैक्शन है 25/36 और मुझे इसको पावर नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आप कैसे करेंगे? अब पावर नोटेशन फॉर्म का मतलब एक बेस होगा और उस बेस की कुछ पावर होगी, कुछ एक्सपोनेंट होगा। तो यहाँ पे 25 का मतलब है कौन से ऐसे दो सिमिलर नंबर है जिनसे मल्टीप्लाई होके 25 बना, तो वो दो नंबर है 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 और 36, 6 इंटू 6 से 36 बना। इसको अगर पावर नोटेशन फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। लेकिन हमने एक लॉ पढ़ा है, वो लॉ ये कहता है कि अगर a बाय b और दोनों की पावर डिफरेंट है या सेम है, सॉरी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि दोनों की पावर सेम है, तो इस केस में हम पावर को कॉमन ले लेंगे और बेस एक सिंपल सा लिख के एक्सपोनेंट में चला जाएगा m। हमने क्या किया, हमने पावर कॉमन ले ली। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पावर्स कॉमन है, इस कारण हम इसका आंसर देंगे 5/6 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, होल रेज इसके पूरी पावर में 2 आ जाएगा और यही है पावर नोटेशन फॉर्म। ठीक है, एक बेस और उस बेस का कुछ एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल लीजिए, पावर नोटेशन फॉर्म बोल लीजिए। तो आंसर हमारा आएगा 5/6 की पावर में 2। द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, अब ये पूछ रहा है 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 की क्या वैल्यू होगी, तो ये तो आसान है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आएगा। 3 की पावर में 4 मतलब 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 भाई 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये लो 2 3 और ये 4, तो 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 9 इज 81, इसका आंसर है 81। सिंपल। The power notation for 10 into 10 into 10 into 10 into 10 is power notation। power notation मतलब पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिमिलर नंबर आप देख रहे हैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। सिंपल, ये है पावर नोटेशन फॉर्म। ठीक है, -6 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो -6 अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो -6 मल्टीप्लाइड विथ -6 मल्टीप्लाइड विथ -6, कभी दो साइन साथ में नहीं आते, इस कारण हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस विल गिव यू माइनस। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड विथ 6 इज 36 एंड 36 मल्टीप्लाइड विथ 6 इज, तो 36 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा आ रहा है 18 19 20 21 216, तो -216 आपका जवाब आएगा। क्लियर है? -216। तो इस तरीके के फिलिंग द ब्लैंक्स डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये वेराइटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अगेन ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, दुनिया का कोई भी नंबर अगर पावर में 0 है आंसर 1 आएगा, तो x रेज़ टू द पावर ऑफ 0 अपॉन y रेज़ टू द पावर ऑफ 0, डिवाइड का साइन है ना, तो इस कारण हम बोलेंगे इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, आंसर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा।
कई बच्चे गलती ये करते हैं कि 1 से 1 काट देते हैं और आंसर 0 लिख देते हैं, ये गलत है। कभी 1 से 1 नहीं कटेगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 अगेन 1 दे देगा। तो यहाँ पर काटने का मतलब शून्य करना नहीं होता, सेम फैक्टर्स को काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। आगे देखिएगा, 5 raised to the power of 6 multiplied with 5 raised to the power of x will give you 5 raised to the power of what? तो यहाँ पे दो सिमिलर बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया, अगर दो सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी अगर पावर डिफरेंट है, तो इस केस में आप बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। यहाँ पे भी वही करना है, हमें 5 की पावर में 6 प्लस x लिखना है, खत्म, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना। क्लियर? 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 प्लस x आएगा। पावर्स ऐड हो जाएंगी जब बेस कॉमन होती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर डिवाइड का साइन होता तो इस केस में हम पावर्स को माइनस करते, ठीक है। 6 की पावर में x होल रेज़ टू द पावर ऑफ 2, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है, a रेज़ टू द पावर ऑफ m होल रेज़ टू द पावर ऑफ n, इसका मतलब a रेज़ टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ n, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 2x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 की पावर में 2x आएगा, यही आपसे पूछा है, ठीक है। 9 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ और कुछ एक वैल्यू यहाँ पे हमें फिल करनी है जो हमें 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 दे दे। तो देखिए, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, कौन सा फॉर्मूला? अगर दो सेम बेस होती हैं तो पावर ऐड होती है, दो सेम बेस होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब बेस जो है वो 9 ही होगी, ठीक है। अब 9 की पावर क्या होगी जो हमें 3 के साथ ऐड करने पे 8 दे दे, तो इसका आंसर हमारा है 5। यहाँ पे जब 5 अगर पावर होगी, 9 की पावर अगर 5 होगी तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 5 हमें आंसर देगा 8। इतना आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, अगर a की पावर में m है और बीच में डिवाइड का साइन है, a की पावर n है, तो इस केस में हम करते हैं a रेज़ टू द पावर ऑफ m माइनस n, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, बीच में डिवाइड का साइन है, इधर 4 है, 4 की पावर 2 है, ठीक है, और इक्वल टू का साइन, अगेन हमें बेस जो है वो सेम दे रहा है, 4 4, तो इसका मतलब बेस जो है वो 4 ही होगी, बेस कॉमन होगी। हमने बेस को कॉमन ले लिया, पावर को हमने माइनस किया होगा तो 6 आया। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर डालूं पावर में जिसमें से 2 माइनस करने पे 6 आए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप 8 डाल दीजिए, तो डेफिनेटली 8 माइनस 2 करूंगा तो यहाँ 6 आएगा। समझ आ रहा है? तो 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि आपको यहाँ तक बातें अगर समझ आ रही हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, पहले कॉपी कर लो, देन उसके बाद हम आगे का वीडियो देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अगेन फिलिंग इन द ब्लैंक्स, 28 से 32 तक जल्दी जल्दी फिल करिए मेरे साथ। द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट फॉर 405972 इज, एक नंबर दिया हुआ है, कुल मिला के आपको उस नंबर को, इतना बड़ा जो नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग, नहीं, दूसरा जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसमें भी आपको एक्सपेंडेड करना है, मतलब एक्सपेंशन करके लिखना है। अब आप देखिए, आपके पास नंबर लिखा है यहाँ पर 405972, एक्सपैंड करना है, सबसे पहले तो एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड कर देते हैं। 4 के साथ कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 4 के बाद 5 zeros आएंगे, क्लियर, प्लस 5 के साथ 3 zeros आएंगे, प्लस 9 के साथ 2 zeros आएंगे क्योंकि 2 डिजिट है 9 के बाद, प्लस 7 के साथ 1 डिजिट आएगा 0, ठीक है, और फिर 2 हम एलोन लिख देंगे, क्लियर। ये था एक्सपैंड। इसको और एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपैंड मतलब सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 × 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 × 10 रेज़ टू द पावर ऑफ कितने? 10 है, तो आप कहेंगे 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 9
9 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। क्लियर है? ये एक्सपेंशन फॉर्म है। इस पूरे को यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए फिल कर देते हैं ब्लू पेन का यूज करके। तो यहाँ पे ये आएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। क्लियर है? तो ये पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे फिल होगा, क्योंकि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, वो भी यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, क्लियर? आगे देखिएगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर 68790, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है पहले नेचुरल डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल आना चाहिए। तो 6.879 ये होना चाहिए था। ठीक है, जो कि अभी नहीं है। अगर मुझे डेसिमल चाहिए कितने डिजिट बाद? 1 2 3 4, पीछे से 4 डिजिट के बाद अगर मुझे डेसिमल चाहिए तो इसके लिए मैं 68790 के नीचे, ठीक है, 4 जीरोस लगा दूंगा 1 के साथ। अगर ये 4 जीरोस नीचे होते तो मैं डेसिमल लगा सकता था। तो हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू नीचे डाल दी। अब क्योंकि ये वैल्यू नीचे डाली है तो सेम वैल्यू को ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। क्लियर है? अब देखिए, इस पूरे फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं 6.879। ठीक है, 0 सबसे लास्ट में था, उसको मैंने छोड़ दिया। ये 4 जीरोस तो पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 4। ये हो गया इसका सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो आएगा 6.879 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 4। क्लियर? इन जनरल इफ b इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, वो कह रहा है अगर इन जनरल मैं बात करूं b एक कोई नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है ये प्लस b हो सकता है ये माइनस b हो। ठीक है, अब ये कह रहा है देन b रेज टू द पावर ऑफ 0, अगर इनकी दोनों की पावर्स में मैं 0 लगा दूं तो आंसर क्या आने वाला है? तो अभी मैंने पीछे भी बताया कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसके पावर में 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा। तो इन जनरल फॉर्म अगर b की पावर में 0 है, मैं कहूँगा यहाँ पे आंसर 1 आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव बेस के साथ हो। क्लियर है? चलिए, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 इज रीड एज, तो इसको कैसे रीड करेंगे? देखो, इसको हम रीड करते हैं, पावर को हम पहले बोलते हैं, तो पावर को हमेशा पहले बोला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। 2 कैसे बोलेंगे? 2 रेज टू द पावर ऑफ। ठीक है, 2 किसकी पावर में गया है? वो गया है 5 की पावर में। ठीक है, तो 5 की पावर में 2 गया है तो हम कहेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। हमेशा पावर को पहले बोला जाएगा। इन एक्सपोनेंट फॉर्म -2 रेज टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज, और अगर इसी को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, देखो स्टेटमेंट बोल के बताया है, तो हम कैसे लिखेंगे? इन एक्सपोनेंट फॉर्म -2 रेज्ड टू पावर 4। ठीक है, तो यहां पे ये कहना चाह रहा है -2 जो है उसको रेज किया गया है। ठीक है, 2 पावर 4 मतलब उसके पावर में 4 लगाया गया है, तो -2 की पावर में 4 लगाया गया है। यहां पे वर्ड रेज्ड बोला है। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया है? 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। ठीक है, ये रेज, ये रेज्ड। क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे -2 रेज टू द पावर ऑफ -2 रेज टू द पावर ऑफ 4। क्लियर है? यहां पे ये बोलेंगे, और जनरल फॉर्म में अगर यहां बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ।
टू व्हाट पावर -3 शुड बी रेज्ड टू गेट -27? टू व्हाट पावर, ठीक है, -3 शुड बी रेज्ड, -3 की पावर में ऐसा क्या लगाऊं, -3 की पावर में ऐसा क्या लगाऊं कि मेरा आंसर -27 आ जाए, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो आपने एक लॉ पढ़ा है, वो लॉ ये कहता है कि अगर a की पावर में m है विच इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहां पर भी a रेज टू द पावर ऑफ n है। ठीक है, एक LHS साइड है, एक RHS साइड है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, एक LHS साइड है, एक RHS साइड है। ठीक है, अगर दोनों तरफ बेस कॉमन है, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है, तो इस केस में हम पावर्स को भी इक्वल बोल देते हैं। ये चीज समझ आ रही है? यहां पे देखिएगा -3 है, यहां पे -27 है, अभी तो बेस ही कॉमन नहीं है, तो पहले बेस देख लेते हैं। -3 की पावर में x विच इज इक्वल्स टू 27 कैसे बना, तो 27 बना होगा जब -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो जाके हमें आंसर -27 मिला होगा। अब देखो दोनों तरफ बेस हमारी इक्वल आ गई है, तो x पावर भी इक्वल होगी, x की पावर 3 आएगी। तो इसका मतलब यहां पे टू व्हाट पावर -3 शुड बी रेज्ड टू गेट -27, मैं कहूंगा इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को हमने लिख दिया, इसको सॉल्व किया, x की पावर x इक्वल टू 3 आया, तो हम कहेंगे कि 3 शुड बी इन द पावर ऑफ -3, जो कि आपको वैल्यू -27 देने वाला है। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में भी ऐसे ही सवाल पूछा है, इसमें कहा है टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज्ड, -2 की पावर में ऐसा क्या लगाऊं, फॉर्मूला सेम यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो -2 की पावर में ऐसा क्या लगाऊं कि इसका जवाब पॉजिटिव 16 हो जाए। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए -2 की पावर में ऐसा क्या लगाऊं कि जवाब हमारा 16 हो जाए, और 16 बना कैसे, तो 16 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 यहां पे कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप देखो 16 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हो तो 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 2 टाइम्स 4, तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि 2 की पावर में 4 आपको 16 देगा। लेकिन यहां पे बेस डिफरेंट है और यहां की बेस डिफरेंट है, इधर की बेस नेगेटिव है, इधर की बेस जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें दोनों बेसिस को इक्वल करना पड़ेगा, तो ही हम पावर को इक्वल बोल पाएंगे। अब देखो फायदा ये हमें मिला कि पावर में ऑलरेडी एक इवन वैल्यू आई है, पावर में जब भी इवन डिजिट होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। मैंने क्या बोला, अगर पावर में कोई इवन डिजिट है, इवन किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 4 जो है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इस कारण मैं कहूंगा जब भी पावर में कोई इवन डिजिट होता है तो बेस अगर नेगेटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस 2 की जगह पे हम एक नेगेटिव -2 लिख सकते हैं और कंप्लीट के ब्रैकेट में 4 लगा सकते हैं। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि -2 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, -2 -2 -2 -2, तो आंसर मेरा पॉजिटिव 16 आएगा। क्लियर है? तो यहां पे हम कहेंगे देखिए दोनों तरफ LHS और RHS में बेसिस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, यहां पे x की वैल्यू 4 आएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 34 को अटेम्प्ट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन फॉर्म। किस में कन्वर्ट करना है, पावर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/27, और 27 कैसे बना होगा, 27 बना होगा जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, 3 × 3 9, 9 × 3 is 27। तो जब मैं इसको लिखूंगा 1/3 raised to the power of 3, यही हमें 27 देगा, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। पावर नोटेशन फॉर्म, अगर मैं 1 की पावर में 3 लगा दूं, 1 की पावर में आप कुछ भी लगा दीजिए,
दुनिया का कोई भी नंबर लगा दीजिए, आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर आप कोई नेचुरल डिजिट डाल रहे हैं, इफ ए इज नेचुरल डिजिट या नेचुरल वैल्यू मैं बोलूं, ठीक है, या नेचुरल नंबर मैं बोलूं, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और नेचुरल मतलब काउंटिंग नंबर्स, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 1 की पावर भी 3 लिख सकता हूँ, 3 की पावर तो 3 है ही है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 होल रेज टू द पावर ऑफ 3। ये हो गया पावर नोटेशन फॉर्म, इतना आसान है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या बोला है, -1/64। और 64 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो 64 के फैक्टर्स देखिए, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 2 टाइम्स 4। तो देखिए 2 2 4 5 6, 2 की पावर में 6 आएगा। तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि -1/2 टू द पावर ऑफ 6 हम लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। इसके बाद क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि माइनस कॉमन ले लूं और पूरे ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूं 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 6। भाई 1 की पावर में 6, तो 1 अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, देखिए मैं -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस, लेकिन माइनस ऊपर है तो हम एक काम और कर सकते हैं, माइनस को ऊपर ना लेके हम ऐसा ले लेते हैं, -1/2 को अगर मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मेरा आप देखेंगे लेकिन पॉजिटिव आएगा। तो माइनस हमें बाहर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। यहां पे नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव को आपको बाहर खींचना पड़ेगा, 1/2 को आपको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन लग जाएगा, -1/64 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के 2 पार्ट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं, इसका थर्ड पार्ट हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा क्या बोल रहा है, 1/81। तो 81 का मतलब क्या होता है, तो 81 का मतलब यहाँ पे आप फैक्टर जब निकालेंगे तो आप देखेंगे 81 क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 2 टाइम्स इज 6, 3 7 टाइम्स इज 21, 3 9 टाइम्स इज 27, फिर उसके बाद 3 3 टाइम्स इज 9 और फिर 3 1 टाइम्स इज 3। तो आप देखेंगे 3 के पावर में 4 लिखा हुआ है, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 का मतलब क्या कि भाई 1/81 को हम लिख सकते हैं कैसे, 1/3 रेज टू द पावर ऑफ 4। क्लियर? अब इसको पावर नोटेशन फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो इस पूरे को मैं बेस ले लेता हूं 1/3 को, और होल की पावर में अगर 4 लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 1 की पावर में 4 लगा दो तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो 1 रेज टू द पावर ऑफ 4, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 कैन बी रिटन एज 1/3 होल रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो यहां पे थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में ये बोल रहा है 49/81। तो 49/81, 49 बना है 7 के स्क्वायर से, ठीक है, और 81 बना है 9 के स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, 3 रेज टू पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर का पावर देखो 2 है, ऊपर का पावर 2 है तो हम कॉमन ले सकते हैं 2 बाहर, क्योंकि 2 और 4 दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, इस कारण हम 7/9 को बेस बनाएंगे और इस कंप्लीट की पावर में 2 लिखेंगे। तो ये हो गया पावर नोटेशन फॉर्म। 7/9 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 विल ऑलवेज गिव यू 49/81। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 35 हमने यहाँ कर लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर बताइए कौन सा है। आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में चीज लिख के दे दी है, आपको नंबर ढूंढना है। तो देखो 4 × 10⁴ का मतलब होता है कि 4 के साथ जो 10 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो 10 अगर 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 आएगा। ठीक है, प्लस का साइन, ये रहा प्लस का साइन। 6 × 10 की पावर में 3, मतलब 10 जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब 1000 आएगा। प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। 2 × 2 के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन में, 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 का मतलब है यहाँ पे 100 आएगा, तो 2 × 100 आएगा। प्लस 1 के साथ
आप लिखेंगे 10 टू द पावर ऑफ 0, तो कोई भी नंबर अगर पावर में 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म को हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 10,000 का मतलब है 4 के बाद 4 जीरो आएंगे, प्लस 6 के साथ 3 जीरोज आएंगे, प्लस 2 के साथ 2 जीरोज आएंगे, प्लस 1 आएगा। ठीक है, इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6201, और ये 6201 को जब मैं ऐड करूंगा इसके साथ तो 6201, तो ये आ जाएगा 46201। ये है वो नंबर जो इतना एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स में इस तरह के लड्डू क्वेश्चन आप लोगों को एकदम स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखना। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉज का यूज करते हुए इसको सॉल्व करिए। अब लॉज आप लोगों ने पढ़े हैं कि a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n का मतलब होता है a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ n। यहां पे देखो 3 रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, इसको अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो इसकी भी पावर क्योंकि 2 है तो 3 इंटू 2 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो 3 की पावर में 3 इंटू 2, ये ब्रैकेट रिमूव करने पे, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 2 बिग ब्रैकेट, पहला स्टेप है ये, और एक एक करके ही हमें खोलना है, ऐसा नहीं बीच में से आप कुछ भी खोलना चालू कर दे। ठीक है, एक एक करके। तो पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव किया, फिर हम बिग ब्रैकेट को अपना टारगेट बनाएंगे। चलिए देखिएगा, 3 की पावर में 3 इंटू 2 का मतलब होता है 3 की पावर में 6 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 2 बिग ब्रैकेट, यहाँ पे डिवाइड का साइन है 3 रेज टू पावर 7। आपको हर एक फॉर्मूले को लिख के बताना है आपने कौन से फॉर्मूले का यूज किया है। यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा, दो सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर डिफरेंट है, तो इस केस में a की पावर में m प्लस n आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये 6 प्लस 2 आएगा, 6 में 2 ऐड हो गया। अब देखो बिग ब्रैकेट को मैंने और छोटा कर दिया, इसके अंदर जो था उसको और छोटा कर दिया, डिवाइड का साइन 3 रेज टू पावर 7। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 7। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइड का साइन a रेज टू द पावर ऑफ n कैन बी रिटर्न एज a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n, नेगेटिव का साइन। तो यहाँ पे 8 माइनस 7, ये हमें क्या होगा, बेस कॉमन ले ली। ठीक है, और 8 माइनस 7 यहाँ पे हम लिख देंगे, कुल मिला के हमारा आंसर आएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और 3 की पावर में 1, दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसकी पावर में 1 है तो वो रिजल्ट हमेशा नंबर इटसेल्फ देगा। तो यहाँ पे 3 की पावर में 1 है, इसका मतलब इसका आंसर 3 आएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूलेज जो यूज किए थे, टीचर इन्हीं फॉर्मूलेज और एक एक स्टेप के आपको मार्क्स देंगी। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के जो सवाल होते हैं आपके स्कूल टेस्ट या आपके स्कूल एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के आपको देखने को एकदम मिल सकते हैं। हाफ मार्क्स के 4 स्टेप, हाफ मार्क्स के फॉर्मूले, एकदम मैं ऐसा कहूँगा कि 4 स्टेप ये हैं, 4 ये हैं, और हाफ मार्क्स भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। ठीक है, तो 4 मार्क्स 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37 के बाद मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, इसको खुद से करने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है, 3/7 होल रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/7 होल रेज टू द पावर ऑफ 5। बेस सेम है, आप देख रहे हैं बिग ब्रैकेट के अंदर बेस सेम है, तो जब बेस सेम होती है a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू द पावर ऑफ n, इसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर में m प्लस n। क्लियर है? तो हमें ऐड करने हैं पावर। देखो पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 38 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बेस को कॉमन ले लेंगे बिग ब्रैकेट के अंदर, ये बिग ब्रैकेट है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पहला स्टेप लिख रहा हूं, बिग ब्रैकेट के अंदर हम बेस को कॉमन ले लेंगे, 3/7 को हमने कॉमन ले लिया, और इसकी जो पावर्स है 4 और 5 इन दोनों को ऐड कर देंगे और बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर ये डिवाइड का साइन है, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में अगेन 3/7
होल रेज टू द पावर ऑफ 7 लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप बनेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, इस स्टेप को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/7 होल रेज टू द पावर ऑफ 4 + 5 मतलब 9, ये डिवाइड का साइन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 3/7 होल रेज टू द पावर ऑफ 7। हमने देखा एक फॉर्मूला और कि a रेज टू पावर m अगर बीच में डिवाइड का साइन है और a रेज टू पावर n अगर बेस कॉमन है, बेस इक्वल है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, m - n लिखेंगे, a रेज टू द पावर ऑफ m - n। दो फॉर्मूलों का यूज करके मैं आंसर निकाल दूंगा। यहाँ पे बेस कॉमन है तो बेस इक्वल है, इसलिए बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर 9 - 7 करके मैं आंसर दे दूंगा। तो ये आएगा 3/7 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। 9 में से 7 गए 2। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है सर? तो वो फॉर्मूला भी आपको पता है, अगर a/b होल रेज टू द पावर m लिखा है तो इसको हम खोल सकते हैं ब्रैकेट को, a रेज टू पावर m b रेज टू द पावर ऑफ m। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज अगर यहां करूंगा तो ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 7 रेज टू द पावर ऑफ 2। और 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 का मतलब होता है ये है 9, और 7 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है ये होता है 49। 7 × 7 इज 49। ये मेरा आंसर है सिंप्लीफाई करने पे। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर है। 3 फॉर्मूलों का मैंने यहाँ यूज किया, वो तीनों फॉर्मूले में टीचर को लिख के दिखाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व। इसका सेकंड पार्ट देखना। इसके सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? बिग ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे 7/11 7/11 बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर 7/11 को कॉमन ले लेंगे, और जो पावर्स है ना, पावर्स को हम माइनस करेंगे क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। तो 5 - 2 ये हो जाएगा 5 - 2 बिग ब्रैकेट क्लोज। एक एक स्टेप करके दिखाना, ओरली सॉल्व करके आंसर मत लिख देना। ठीक है, ओरल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हमें स्टेप सॉल्व करके दिखाना है। मल्टीप्लाइड विथ, यहां पे ये आ जाएगा 7/11 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज पावर में 2। हमने कौन से फॉर्मूले का यूज किया वो फॉर्मूला सामने लिखना है। हमने यूज किया a रेज टू पावर m डिवाइडेड विथ a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m - n। ये आ गया आपका m - n। ठीक है, बेस हमने कॉमन ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप आएगी 7/11 होल रेज टू द पावर ऑफ, होल रेज्ड टू द पावर ऑफ 5 - 2 का मतलब है 3, बीच में डिवाइड का साइन, और सॉरी इनटू का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 7/11 इसकी पावर में आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा? तो ये यूज होगा a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू पावर n विल गिव यू a रेज टू द पावर ऑफ m - n, ओ सॉरी m + n। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्लस आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो 7/11 हम कॉमन ले लेंगे, और पूरे की पावर में हम 3 - 2 लिखेंगे। 3 - 2 करने पे ये 1 आएगा, तो 7/11 इसकी पावर में 1। फिर एक और फॉर्मूला लिखेंगे, a रेज टू पावर m विल गिव यू द बेस, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे आंसर फाइनली मेरा आ जाएगा 7/11। क्लियर है? ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करना था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगेन फॉर्मूला का यूज करते हुए, ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देना है। आंसर पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, यहां पे देखो 3 की पावर में 7 डिवाइड का साइन है, 3 की पावर में 5 होल की पावर में 4 लिखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे a की पावर में m डिवाइड a की पावर में n। ये हो जाएगा a की पावर में m - n। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 5, 3 की पावर में 7 - 5 और होल पावर में 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2 और पूरी पावर में 4। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a की पावर में m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ n। ठीक है, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 मतलब 3 रेज टू द पावर ऑफ 8। ये आपका आंसर आएगा।
क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था और आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि क्लियरली बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 के फर्स्ट पार्ट के बाद हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। a की पावर में 6 अपॉन a की पावर में 4, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाहर मल्टीप्लाई का साइन a की पावर में 5 मल्टीप्लाइड विथ a की पावर में 0, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इस कारण हम a की पावर में 6 माइनस 4 लिख देते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। ठीक है, उससे हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट हमने यहाँ बना दिया है। ठीक है, अब इसके आगे आएगा a की पावर में 5 मल्टीप्लाइड विथ 1, 6 माइनस 4 का मतलब 2, तो a की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ a की पावर में 5 मल्टीप्लाइड विथ 1, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर में 2 प्लस 5, खत्म बात, ये हमारा आंसर है बस। तो a रेज़ टू द पावर ऑफ 7 ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आपको ये दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करना था। चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी आपके सामने तीनों पार्ट। चलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिएगा 7 की पावर में 8 दिख रहा है न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड विथ a की पावर में 10। अब यहां a की पावर में 10, b की पावर में 7, c की पावर में 12, इन लोगों का आपस में जो रिलेशन है वो भी मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, b की पावर में 7 मल्टीप्लाइड विथ c की पावर में 12, ऐसा दिया है। अगर मैं नीचे की वैल्यूज को सेपरेट करूं, इनके साथ बांट दूं, क्योंकि बीच में देखो ऊपर नीचे प्लस माइनस का साइन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 8 के नीचे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 6, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। बट मैंने बस इन दोनों को अलग कर दिया और ये पूरी कहानी हर एक के साथ अलग हो जाएगी। ये हो जाएगा a की पावर में 8, इस b के नीचे आ जाएगा b की पावर में 4, और इस c के नीचे आ जाएगा c की पावर में 12। तो देखो एक फ्रैक्शन बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये जो इक्वल टू के साइन है, ठीक है, ये इस तरीके से बीच में मैं लगा देता हूं। अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ये तभी कर सकते हैं जब प्लस माइनस ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लस माइनस नहीं होगा तभी ऐसा होगा। अगर प्लस माइनस के साइन दिखते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं करोगे। देखो सारे क्वेश्चन एक ही वैरायटी के, सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्लियर है? तो ये देखिए ये कर दिया। अब यहां पे फॉर्मूला एक ही लगेगा, a की पावर में m अपॉन a की पावर में n कैन बी रिटन एज a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा 7 रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू द पावर ऑफ 10 माइनस 8 मल्टीप्लाइड विथ b रेज टू द पावर ऑफ 7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ c रेज टू द पावर ऑफ 12 माइनस 12। क्लियर? यहां पे देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 7 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू द पावर ऑफ 2 b रेज टू द पावर ऑफ, b की पावर में कितना आएगा, 7 में से 4 गए तो 5 6 7 मतलब 3 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ c की पावर में 0 आएगा, 12 माइनस 12 0 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल 7 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू द पावर ऑफ 2 b रेज टू द पावर ऑफ 3, ये मेरा आंसर है। सर c वाली टर्म नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि c की पावर में 0 है, तो c की पावर में 0 का मतलब आंसर 1 है। तो यहाँ पे ये आंसर है हमारा सॉल्व करने पे। क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूले के यूज से आपने चीजें सॉल्व होती हुई देखी। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बोर्ड करके क्लियर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? तो सेकंड पार्ट कह रहा है 3 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विथ 12 की पावर में 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 36 अपॉन में 2 की पावर में 5 मल्टीप्लाइड विथ 6 की पावर में 3। अब जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो सबसे पहले आप चेक करना कि जो बेस है क्या वो प्राइम नंबर है। तो बेस शुड ऑलवेज बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, देखो 3 एक प्राइम नंबर है, बट 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 36 इज नॉट अ प्राइम नंबर,
डिनोमिनेटर में 2 एक प्राइम है बट 6 प्राइम नहीं है, तो सबसे पहले आपको बेस को प्राइम में कन्वर्ट करना है फैक्टर मेथड से, ठीक है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो पहला स्टेप क्या आएगा, 3 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विद 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 12 हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, इस पूरे के पावर में 3 है, ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ 36, 36 का मतलब है 6 की पावर में 2, ठीक है, 36 का मतलब 6 की पावर में 2, 6 2 बार मल्टीप्लाई हुआ अपॉन, ठीक है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 6 रेज टू द पावर ऑफ 3। सर अभी तो आपने बोला था कि जो नीचे का बेस होता है वो प्राइम होना चाहिए, एकदम मैंने बोला था, लेकिन आप ये भी नोटिस करना कि जो 6 और 6 है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको प्राइम कर देते हैं, ये लो, चलो देखना 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 कैसे बनता है, 6 बनता है 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 2 से, तो क्या मैं 36 को यहां लिख सकता हूं 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 2, ऐसा लिख दे। फिर इस 6 की पावर में 3 के लिए अगेन मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 3। मैंने सब कुछ खोल दिया, सारी जगह पे बेस आप देख रहे हैं प्राइम हो गया। फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ, ठीक है, तो इस पूरे के पावर में क्योंकि 3 था, पूरे के पावर में 3 था, तो हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू 3 6 लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे एक स्टेप लिख रहा हूं, इसको समझना, 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 मतलब सेम है, तो 2 की पावर में 2 आएगा, और 2 की पावर में 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 6 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए मैंने, अपॉन यहां पे 2 की पावर में 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 3, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। फॉर्मूला कौन सा यूज किया सर, तो यहां पे हमने यूज किया है a मल्टीप्लाइड विथ b होल रेज टू द पावर ऑफ m कैन बी रिटर्न एज a मल्टीप्लाइड a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड विथ b रेज टू पावर m, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट्स जो लगे थे उसको खोल दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, सेम फैक्टर्स के नीचे सेम चीजें लिख देते हैं, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 और 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 साथ में लिख देते हैं, इंटू 3 रेज टू पावर ऑफ 2 अपॉन, नीचे भी एक 3 रेज टू पावर 3 है, पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। देखो कुछ भी नहीं बचा और मैंने प्रॉपर से अरेंज करके लिख दिया। ये मैं तब कर पा रहा हूं जब प्लस माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। इसको देखिएगा, 3 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 3 ऊपर नीचे कटिंग हो गई, और यहां पे बचा 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू पावर 2, ये हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, और 2 की पावर में 6, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 5, 2 की पावर में 3, इन सब चीजों को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2, ठीक है, अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 3। कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर में 4 प्लस 2 का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 6 7 8 अपॉन 2 की पावर में 8, ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कट जाएगी, 1 आएगा, तो 3 रेज टू पावर 6 ये मेरा आंसर है। क्लियर है, क्योंकि इसको काटने पे 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 रेज टू पावर 8 और 2 रेज टू पावर 8, ऊपर भी 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है, नीचे भी 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है, सारे 2 एक दूसरे से कट जाएंगे, सिर्फ 3 रेज टू पावर 6 आंसर आएगा। मैंने आंसर को ऐसे ही छोड़ दिया, इसको और सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। थर्ड पार्ट में लिखा है 6 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विथ 9 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ 25 की पावर में 3 अपॉन में यहां पे लिखा है 3 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 की पावर में 2
मल्टीप्लाइड विथ 15 की पावर में 6। इसको थोड़ा एक्सपेंशन फॉर्म में लिख देते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 3। 25 कैसे बना है? 2 बार 5 मल्टीप्लाई करने पे। 9 कैसे बना है? 2 बार 3 मल्टीप्लाई करने पे। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम बेस को बेसिकली प्राइम बना रहे हैं और फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। इसमें आ जाएगा 3 रेज टू 2 ऑलरेडी प्राइम है, मल्टीप्लाइड विथ 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 15 होता है, प्राइम कर दिया और होल की पावर में 6 ऑलरेडी है, 15 की पावर में 6। अब देखो यहाँ पे हम 2-3 तरह के फॉर्मूले यूज करेंगे। एक तो हम यूज करेंगे a इंटू बी होल रेज टू द पावर ऑफ m, जिसका फॉर्मूला कहता है कि a की पावर में m मल्टीप्लाइड विद b की पावर में m। ये सबसे ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं a की पावर में m होल रेज टू द पावर ऑफ n है अगर, तो a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखना यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 2 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में 2 इंटू 3। फॉर्मूला देख रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं हम, अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 6। इस फॉर्मूले का यूज किया। ये स्टेप समझ आ रही है। इसके बाद हम लोग इसको एक नॉर्मल फॉर्म और अरेंज्ड फॉर्म में लिख देते हैं। देखना 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 ऊपर 2 का बेस और कुछ नहीं दिख रहा, इनटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 बेस एक 3 दिख रहा है, ये तो ये भी है 3 की पावर में 4, ये लिख दिया। ठीक है, इनटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 6। अब देखिए 2 के नीचे 2 वाले बेस, तो ये आ जाएंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 4, अरेंज करके ये आगे कर दिया। फिर 3 रेज टू 2 एंड 3 रेज टू 6, ये 3 के नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 6, और 5 वाला जाएगा 5 के नीचे, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 6। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं मैंने कैसे चीजों को सॉल्व किया। ब्लू पेन का यूज कर लेता हूं, ये इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा। यहां तक चीज समझ आई। इसके आगे का स्टेप देखिएगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 6, ये स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी 3 रेज टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 3 रेज टू द पावर ऑफ 8, ये भी आपस में कट गया, आंसर मेरा सिर्फ 1 आएगा। क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है स्कूल एग्जाम में एकदम टीचर का मनपसंद ये बन सकता है। सिर्फ फॉर्मूलों का यूज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। लास्ट क्वेश्चन था ये इस वीडियो का, तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट पावर्स के जो इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस थे वो आपको करवाए स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से। चलिए, अब ये सर वीडियोस कहाँ हैं, तो आपको सिंपल जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप को कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 7th, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th है, क्लास 7th का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी टीचर्स जो क्लास 7th के वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब हिंदी, संस्कृत, सोशल, आपका मैथ्स, आपकी साइंस, कंप्लीट तरीके से यहाँ पे सारे टीचर्स के द्वारा कंप्लीट है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स देखना है तो आप मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज अरेंज मैनर में आपको यहाँ मिलेगा। जिस भी टॉपिक की वीडियो देखनी है उस टॉपिक को क्लिक करिए। ठीक है, और आपके घर में बैठे बैठे आप एकदम तैयारी कर सकते हैं। वीडियो इस तरीके से आपके यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना आसान है, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फीस, विदाउट एनी पेमेंट
किसी को भी किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 100% फ्री कोर्स के साथ प्रॉपर अरेंज मैनर में आपको हमारी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इस वीडियो की लिंक आप एकदम अपने दोस्तों के साथ, नीडी लोगों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल का जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आप लोगों तक वीडियोस पहले आ जाए। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।